मैं गाइस स्वागत करता हूँ। और अभी तक हम ट्यूटोरियल में बना चुके हैं, काफी हद तक आगे निकल चुके हैं। आइटम्स को ऐड करना, डन कैंसिल करना, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग डन के ऊपर से आइटम को डन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन बनाने का तरीका बता चुका हूँ, डन। तो क्या होगा, अब डन क्लिक करने में ना यहाँ पे एक आइटम की आएगा जो बोलेंगे हम इसको इंडेक्स। अब इंडेक्स आएगा, मेरे पास भाई बहुत एरे है, मुझे तो पता होना चाहिए ना कौन सी आप एरे की चीज की बात करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले डन आने पे एक इंडेक्स आएगा। इंडेक्स में क्या करेंगे, इंडेक्स में से आइटम्स में से मैं करूंगा वेर सी इक्वल्स टू आइटम्स ऑफ इंडेक्स कर दूंगा, तो मेरे पास वो आइटम आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वेर आइटम सी के साथ आइटम आ जाएगी वो वाली सी में, और सी में जैसे वो आइटम आ जाएगी, अब सी के आइटम को उसको अपडेट करवाना है स्टेटस, ठीक है, उसका अपडेट करवाना है स्टेटस। तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप उस आइटम को रिमूव कर दो, ठीक है, या उस आइटम को आप दोबारा से इंसर्ट कर दो, उसको पहले वाले आइटम को डिलीट करके। दूसरा, या आप उसकी ऑन द स्पॉट स्टेट वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है। तो हम दो चीजों से करा सकते हैं वेर सी आइटम्स इंडेक्स के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अलर्ट लेते हैं कि क्या हमारी आइटम वो आ गई है। अगर आगे तो भैया सही आनी चाहिए। तो मैं डन के ऊपर क्या करूंगा, जहाँ डन बटन होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, ऑन क्लिक। अब इस पे क्या कॉल होना चाहिए, डन होगा, ऐसे डन नहीं होगा, इसमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि या तो हाँ, तो डन तो कॉल होगा, डन भी साथ में जाएगा की लेके, ठीक है। चलो देखते हैं, अब आ गया ऑब्जेक्ट। तो डन किया, रिफ्रेश, सबमिट। तो कंसोल भी ओपन कर लेते हैं साथ में थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं यहाँ अलर्ट नहीं करवाता, मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ, क्योंकि कंसोल लोगों को आइटम दिखेगी भी वो आइटम है कि नहीं है, ठीक है। और ये एक एरर दे रहा है की प्रॉप का। तो आपको क्या करना है कि हर आइटम का एक यूनिक इंडेक्स होता है, तो आपको यहाँ पे की दे देनी है, तो इससे ये एरर हट जाएगा, ठीक है। तो सबमिट किया, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि कैसे सभी वैल्यूज स्क्रीन पे आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली यही तो हमारा काम था। बेसिकली यहाँ पे मेन काम यही था कि हमें जब भी कोई प्रेस करे तो सारी आइटम्स आनी चाहिए। तो डन करने पे आनी चाहिए या फिर बकायदा आनी चाहिए वैल्यूज, वो आ रही है वैल्यूज। तो अभी क्या करेंगे कि हम डन क्लिक करने पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो डन के बीच में हम गए, तो ये क्लासेस है, तो यहाँ पे तो बना दो यहाँ पे एक फंक्शन, ऐसे देखो ऐसा फंक्शन बना देना, और इसको रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश पे आइटम्स उठ जाती हैं, स्टेट। डन क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि कंसोल लॉग सी में जो आइटम होगी उसको अपडेट करवाना है। तो क्यों ना मैं सी में, अब ऐसे तो आप लोग सोचोगे भैया कैसे, तो हो ही सकता है अगर मैं सीधे लिख दूँ आइटम्स डॉट इंडेक्स जो होगा, जो आप ऊपर से दे रहे हो, उसका डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 1 कर दूँ, ठीक है, और सेट आइटम्स इक्वल्स टू आइटम्स कर दूँ, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, सबमिट, कुछ नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी मैनिपुलेशन हो जाएगी, आप वैल्यू ऑन द स्पॉट थोड़ी मैनिपुलेट कर सकते हो। आपको चीज देखना होगा सबसे पहले ना, आप इस चीज को ध्यान से कंसोल लॉग में देखना कि वहां पे एक्चुअली प्रिंट क्या हो रहा है यार। जब प्रिंट समझ आ जाएगा ना कि दिक्कत कहाँ हो रही है, तब आप डिबगिंग करने में स्टार्ट करना। तो मैं अभी चाहूँ तो सीधा कोड लिख के पेश करके दिखा देता था भैया कि हाँ भैया ये देखो वो हो गया। रिफ्रेश करते हैं, सबमिट, 0 है, अब 1 हुआ है। अब उसकी वैल्यू 1 हो गई है, बट वो अभी भी तक 1 नहीं हुआ, वो अभी भी तक 1 नहीं हुआ, ठीक है। उसके लिए मैंने पिछला बार जो तरीका बताया था वही तरीका यूज करो अभी के लिए। क्या करो, वेर सी लो, ठीक है। वेर सी में ये वाली चीज को उठा के यहाँ डाल दो, और इतनी चीज को अभी हटा दो। उसके बाद सी में सॉरी इसको पहले सी में सिर्फ इतना लो, वही पुराना मेथड अपना। मैं इजी मेथड की तरफ जाना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करो और सी को यूज करो। क्या ऐसा हो सकता है?
हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? आप देख सकते हो स्क्रीन पे सब अपडेट हो रहा है, ध्यान से देखना। ब्लैक है, डन करने पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब कैसे होगा आप देखते हैं। डन के अंदर लाइन डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, उसके अंदर लाइन थ्रू यूज करते हैं। तो वैसे के अंदर आइटम्स आई, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करवाएंगे कंसोल लॉग सी। क्या हमारा जो सी है क्या वो अपडेट हो चुका है ना, मुझे भी पता लगे। ठीक है, तो एक नई आइटम ऐड करते हैं, सबमिट। तो दोनों 1 हो चुके हैं। तो यार ऐसे अपडेट नहीं होगा तो क्यों, कहाँ पे, क्या हम स्टेट को अलग से अपडेट कर रहे हैं क्या? हम कहीं लेट अपडेट कर रहे हैं क्या? हमारे पास वैल्यू तो आ रही है वो सारी, क्या हम उसको देर से अपडेट कर रहे हैं? अब ये देखने वाली बात होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जो ऊपर चीजें यूज की थी ना वही चीज को यूज करने की कोशिश करते हैं। आइटम डॉट लेंथ हमने यहाँ पे वेरी कर दिया है, सी के इंडेक्स में स्टेटस में हमने 1 कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद कंसोल लॉग आइटम्स में, तो हमने आइटम्स में सी डालना है, तो सी मतलब जो एरे होगा। ठीक है, तो सेट आइटम्स में हमारे जो अपडेट होना चाहिए, हमें तो चाहते थे यही होना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा वो हम चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं, थोड़ा ध्यान से डिबगिंग करते हैं। ठीक है, वरना मैं चाहूँ तो अभी एक लाइन में कोड लिख के बाय बाय टाटा कर सकता हूँ, बट मैं समझाना चाहता हूँ आप समझो कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेट समझ में। चलो मैं फिर बता, चलो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, बहुत ज्यादा कर लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्रेडिंग ऑपरेटर यूज करते हैं। तो सारी आइटम्स इसमें ले लेते हैं। अब सीन डॉट इंडेक्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 1 कर दिए। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या चलना चाहिए। एक ऑप्शन था, चलेगा, चल रहा है, देख सकते हो स्ट्राइक थ्रू लाइन खा रहा है। मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहूंगा मैं। डन, देख सकते हो। अब कैंसिल का रिवर्स कर देंगे। तो भाई कहीं ना कहीं हमने इस ट्यूटोरियल में काफी कुछ सीखा कि रिएक्ट को रियल टाइम मैनिपुलेट कैसे करना है। कैंसिल का भी सिंपल, कैंसिल फंक्शन सिंपल, स्टेटस को 0 से 1 कर दो। तो आप यही फीचर्स यूज करके बना सकते हो खतरनाक फीचर, जैसे वो रियल टाइम में होता है ना, देखते हो ना आप, एडमिन ने आपको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप में मैसेज करने से, वो चीजें ऐसी बनती है कहीं ना कहीं कि रियल टाइम आपको पता भी नहीं लगता कभी स्टेट चेंज भी हो गया आपके एंड से, और दूसरे यूजर को लगता है यार मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं, बट ऐसा ही होता है भाई रियल टाइम में। तो बस अब यहाँ पे कैंसिल लगाते हैं। इसके साथ इस ट्यूटोरियल में ना हमने काफी हद तक कुछ चीजें सीख ली हैं कि कैसे हम चीजों को, इंडेक्स के लिए आप की पास कर देना फिर से। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मैंने आइटम नहीं की, करनी है, करनी नहीं करी, चलो ठीक है। तो टाटा बाय गाइस, इसमें इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आपको डिजाइनिंग पता लग गई है, कैसे स्टाइलिंग को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजर के इनपुट के हिसाब से, और अपडेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों को उठा के आप डीबी में भेज सकते हो। डीबी में ये चीज को दोबारा लाओगे तो दोबारा क्या करना होता है, डीबी में अगर चीजें आती है तो दोबारा हम बताऊंगा कैसे कॉलिंग करें, नेटवर्किंग कॉलिंग सीखेंगे कुछ आने वाले ट्यूटोरियल्स में। और ये पूरा फंडा सीख लिया, फिर हम ये होम पेज के बाद अबाउट पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे हम कुछ चीजें लाएंगे नेट से पकड़ के दिखाने के लिए। डमी डेटा होगा बस दिखाने के लिए कि क्या एक्चुअली करते हैं, तो पूरा समझ गए होंगे। तो अभी आप देखोगे इधर गए वापस आए, इतने में स्टेट खत्म हो रहा है। स्टेट सिर्फ कंपोनेंट होता है, जब भी आप चेंज किया कंपोनेंट अनमाउंट हुआ, डिसॉल्व, वापस से कंपोनेंट माउंट हुआ, नया स्टेट जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला कंपोनेंट डिसॉल्व कभी नहीं हो रहा, इसलिए उसका स्टेट पड़ा है, तो वो डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप इस पेज पे जा रहे हो, उस पेज पे जा रहे हो, उसका स्टेट है तो नीचे वाला कंपोनेंट, तो इसलिए डीबी कॉल से होते हैं, डीबी को बचाना होता है, तो इसलिए डीबी में सेव करते हैं। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, चलते हैं।